तुम्हारी प्लेसमेंट में अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं और इन 3 महीनों में प्लेसमेंट कैसे क्रैक करनी है एंड कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं इन फाइनल 3 मंथ्स के लिए, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन से रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए थे अपनी एक डिसेंट प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए आखिरी से 3 से 4 महीने में, वो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। और यार वीडियो एंड तक देखना, वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस होगी प्लेसमेंट से रिलेटेड, जो मेरे पर्सनल प्लेसमेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है। तो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें प्लेसमेंट कैसे क्रैक करनी है, अगर तुम्हें टॉपिक्स कहाँ कहाँ से कवर करने हैं पता है, तुम डायरेक्टली जंप कर सकते हो उस वीडियो के एंड में और वो एडवाइस सुन सकते हो। और जो लोग स्टार्टिंग से सुनने आए हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे कॉमन टॉपिक जो पूछा जाता है प्लेसमेंट के टाइम वो होता है तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंड 3 महीने में पूरा का पूरा डीएसए कवर करना इज, मैं ये नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि साइड बाय साइड तुम्हें और भी चीज़ें तैयार करनी होती हैं इंटरव्यू के लिए। बट स्टिल लेट्स कंसिडर कि तुम एक बिगिनर हो, तो बिगिनर को कैसे प्रोसीड करना है। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए एल्गोरिथम्स को पहले तो थ्योरेटिकली समझना और एल्गोरिथम्स काम कैसे करते हैं उनको समझना। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के पीछे भाग जाते हैं एंड उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता कि भाई स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम है या नैपसैक है या और भी एल्गोरिथम्स हैं, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम है, ये एक्चुअली काम कैसे करती हैं। तो एल्गोरिथम्स को समझने के लिए यार, स्पेशली ट्रीज और ग्राफ्स के एल्गोरिथम्स को समझने के लिए 2 चैनल हैं, स्ट्राइवर भी है, अब्दुल बरी भी है, बट आई विल प्रेफर अब्दुल बरी, क्योंकि उन्होंने यार व्हाइट बोर्ड पे काफ़ी अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके समझाया है। स्ट्राइवर ने भी काफ़ी अच्छे से समझाया, दिस नो मैच, बट आई विल प्रेफर अब्दुल बरी फॉर बिगनर्स। तो अगर तुम एक बिगनर हो और तुम्हें एल्गोरिथम समझनी है तो अब्दुल बरी के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जहाँ जहाँ जिन टॉपिक्स में तुम्हें डाउट है। अब सेकंड, जो इंटरमीडिएट लेवल पे लोग हैं उनको क्या करना है इस मोमेंट पे, अब उनको क्वेश्चन सॉल्विंग अपनी इंक्रीज करनी है, फास्ट करनी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इंटरव्यू के लिए। तो उनके लिए डीएसए शीट्स काफ़ी सारी अवेलेबल है मार्केट में, नीट कोड की है, स्ट्राइवर की है, बट द बेस्ट डीएसए शीट इज स्ट्राइवर्स डीएसए शीट। तो यार स्ट्राइवर की डीएसए शीट को फॉलो करना है, ठीक है। और किस तरीके से फॉलो करना है, या मैंने एक डीएसए रोड मैप बना रखा है 90 डेज का, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तुम्हें मिल जाएंगे। हर वीक में तुम्हें कौन सा टॉपिक कवर करना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो वहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा शॉर्ट्स भी मैंने कुछ डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट कैटेगरीज के, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, ट्रीज के, ग्राफ्स के, ठीक है, तो उनको भी तुम चेकआउट कर सकते हो, बट वो डीएसए रोड मैप वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। इसके बाद यार अगर कोई तुम में से एक्सपर्ट लेवल पे है तो भी एक टॉपिक ऐसा है जिसमें सबको डाउट आता है और वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग को मास्टर करने के लिए यार एक आदित्य वर्मा ने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आई गेस 28 से 30 वीडियोस हैं, वो तुम फॉलो कर सकते हो। वो बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं लोग, उन्होंने डेफिनेटली कभी ना कभी किसी टाइम पे उस प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर किया होता है। तो क्योंकि तुमने ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो तुम अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की स्किल्स को और अपलिफ्ट करने के लिए उस चैनल पे जा सकते हो। सेकंड, अब बात आती है यहाँ पे कि भैया मेरा डीएसए तो हो गया, मान लेते हैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी है, कंप्यूटर नेटवर्क्स बाकी है, डीबीएमएस बाकी है, बट उससे पहले अगर मैं कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मुझे कैसे तैयारी करनी है। तो यार उसके लिए मैं कहूँगा बेस्ट चैनल इज कोड विथ हैरी, ठीक है। 2 चैनल्स हैं, कोड विथ हैरी एंड अपना कॉलेज, दोनों ही चैनल काफ़ी अच्छे हैं, बट कोड विथ हैरी में जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज होती हैं या एपीआई कैसे काम करती हैं, ठीक है, फ्रंट एंड के सारे टेक स्टैक्स, बैक एंड के सारे टेक स्टैक्स काफ़ी ईजिली एक्सप्लेन किए गए हैं। ऑन द अदर हैंड अपना कॉलेज में भी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं, बट आई विल प्रेफर अपना कॉलेज वाला चैनल अगर तुम्हें 1 शॉट वीडियोस देखनी है, उनकी 1 शॉट वीडियोस अच्छी हैं। एंड कोड विथ हैरी में प्लेलिस्ट है, लॉन्ग प्लेलिस्ट है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स कवर करने होंगे एक दिन में, ताकि तुम डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हो सको। इसके अलावा जब तुम मान लेते हैं नोड जेएस का इंटरव्यू देना या नोड जेएस बेस्ड इंटरव्यू है तुम्हारा बैक एंड डेवलपमेंट के लिए, तो कोड विथ हैरी से पढ़ लिया, तुमने अपना कॉलेज से पढ़ लिया, ठीक है। एंड इसके अलावा यार मैं कहूँगा तुम्हें जीएफजी पे जाके सर्च करना चाहिए कि नोड जेएस क्वेश्चंस फॉर बैकएंड, राइट, बैकएंड इंटरव्यूज, या रिएक्ट जेएस क्वेश्चंस फॉर फ्रंट एंड इंटरव्यूज। तो तुम्हें गूगल पे जाओगे तो जीएफजी के या इंटरव्यू बिट के काफ़ी सारे आर्टिकल्स दिखेंगे, उन क्वेश्चंस को अब तुम्हें प्रिपेयर करना स्टार्ट करना होगा।
थर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे डीएसए हो गया, डेवलपमेंट हो गया। अगर कोई एआई एमएल में जा रहा है बिफोर मूविंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको पता है कि किस तरीके से क्या क्या तैयार करना है। तुम्हें एमएल के लिए अगर मान लेते हैं तो तुम एक कैंपस एक्स की 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। उससे ऑलमोस्ट तुम्हारे इंटरव्यू के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया एआई एमएल से रिलेटेड। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए द बेस्ट चैनल एंड द बेस्ट प्लेलिस्ट इज लव बबर्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट, जिसमें 32 लेसन्स है। और यार ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें अवॉइड करना है, जितने कम चैनल्स हम रखेंगे उतना एफिशिएंटली हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो लव बबर की ही प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। उस प्लेलिस्ट में लेक्चर्स नोट्स भी मिल जाएंगे, उनको तुम प्रिंट आउट करके भी रख सकते हो या सॉफ्ट कॉपी के तरीके से भी पढ़ सकते हो। आई विल सजेस्ट प्रिंट आउट करके रख लो। उससे क्या होगा कि तुम कभी भी अगर फ़ोन लैपटॉप के बिना भी ट्रैवल कर रहे हो, कॉलेज में कहीं भी जा रहे हो, तो तुम्हारे पास वो चीज़ रहेगी एंड तुम वो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से पढ़ना है। इसके बाद यार जो मैंने वो स्टेप बोला है कि तुम्हें गीक्स फॉर गीक्स पे जाके क्वेश्चंस तो देखने ही है, वो बहुत कंपलसरी है हर टॉपिक के लिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब बात आती है दो ऐसे टॉपिक्स की जिनमें लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और यार इन टॉपिक्स पे आजकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और वो दो टॉपिक्स हैं, पहला डीबीएमएस, दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए यार आई सजेस्ट कुणाल कुशवाहा की एक वीडियो है 4 घंटे की, जिन्हों पूरा क्रैश कोर्स है कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर बेस्ड। वो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कंप्यूटर नेटवर्क्स एज अ होल, ठीक है। तो वो तुम फॉलो कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं नोट्स बनाने का, जस्ट कि तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क्स काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कंप्यूटर नेटवर्क्स की। अब डीबीएमएस कहाँ से प्रिपेयर करना है? तो डीबीएमएस यार जनरली पहले तो बहुत से लोग कॉलेजेस में ऑलरेडी तुम्हारे कोर्स करिकुलम में होता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स भी होता है, इनफैक्ट डीएसए भी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। तो जिन जिनके कोर्स करिकुलम में ये चीज़ें हैं, और डेफिनेटली तुम्हें अपने नोट्स से तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि एक प्रोफेसर बहुत डेप्थ में पढ़ाता है एंड उसके भी बाद क्वेश्चंस जनरली कंपनीज नहीं पूछती हैं। तो उसके अलावा यार डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए मैं तुम्हें सिमिलर चीज़ रिकमेंड करूंगा। गूगल पे जाओ, सर्च क्वेश्चंस, तुम्हें गीक्स फॉर गीक्स, तुम्हें इंटरव्यू बिट, इन दो प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना है, ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं, अवॉइड करना है, कन्फ्यूजन अवॉइड करनी है। तो गीक्स फॉर गीक्स और इंटरव्यू बिट, इन दो प्लेटफॉर्म के हमें क्वेश्चन सर्च करने हैं कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स में। और आई विल सजेस्ट कि उनके नोट्स बनाना शुरू कर दो। क्या होता है कि अगर तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आंसर याद कर लिया, तुम कल को भूल जाओगे। नोट्स रहेंगे, कल को इंटरव्यू होगा, तुम एक दिन पहले अपने नोट्स से भी पढ़ सकते हो। मान लेते हैं किसी का यार लैपटॉप ही ख़राब हो गया, कैसे पढ़ेगा वो? तो बेटर है कि तुम इन चीज़ों के नोट्स बना दो। और क्या होता है कि लिखते लिखते तुम्हें चीज़ें भी ज़्यादा याद हो जाती हैं, ठीक है। तो बात हो गई डीएसए की, बात हो गई डेवलपमेंट की, बात हो गई एआईएमएल की, बात हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम की, बात हो गई डीबीएमएस की, बात हो गई कंप्यूटर नेटवर्क्स की। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, कोई ऐसा टॉपिक बचा नहीं है। एनालिस्ट वगैरह को पता होता है कि क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। एसक्यूएल के क्वेश्चंस करने हैं, लीड कोड से कर सकते हो, या बहुत से ये W3 स्कूल्स पे भी जाके कर सकते हो तुम। बहुत से गिटहब पे भी तुम्हें एसक्यूएल की रिपोजिटरीज मिल जाएंगी जहाँ से तुम प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब एंड में मैं तुम्हें यार एक सिंपल एडवाइस देना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस व्हाट मैटर्स इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल ऑल्सो, ठीक है। इंटरव्यू में किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर कोई मान लो डीएसए का ही क्वेश्चन मिल जाए तो ऐसा ना हो कि तुम शांत बैठे रहो और जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी मैटर करती है। एंड इसको मैं नहीं कहूँगा कि कोई वीडियो देखो, वीडियो वगैरह देखने से ये नहीं इंप्रूव होती है। जितना ज़्यादा तुम मॉक इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा तुम स्क्रीन के सामने बोलने की प्रैक्टिस करोगे इन फ्लुएंट इंग्लिश, उतनी अच्छी होगी कम्युनिकेशन स्किल, उतने अच्छे से तुम इंटरेक्ट कर पाओगे। और अपना कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन करके चलना है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, बी कॉन्फिडेंट, उनको एक नॉर्मल लैंग्वेज में तुम बोलना कि अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस टॉपिक बट आई डेफिनेटली ब्रश अप ऑन द टॉपिक आफ्टर द इंटरव्यू, ठीक है। तो ये तरीका होता है अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलना है, अच्छे से कम्युनिकेट करना है। और जैसा मैंने तुम्हें बोला कि हर जो भी तुम्हारे टेक स्टैक पे बेस्ड कंपनी आ रही है कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए, उससे रिलेटेड उसके पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस ज़रूर देखने। अमेजॉन आ गई, बीसीजी आ गई, माइक्रोसॉफ्ट आ गई, गूगल आ गई, तो उन्होंने पास्ट में क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, पास्ट
5 से 6 साल में, क्योंकि बहुत हाई चांस होता है कि यार वो क्वेश्चंस को रिपीट करने वाले हैं और तुम्हें गीक्स फॉर गीक्स इंटरव्यू बिट पे जनरली मिल जाता है, या कई बार लीड कोड के भी कुछ आर्टिकल्स होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती हैं. Yeah, so that was all about the resources that you should follow to crack placements. I don't think इससे ज़्यादा तुम्हें resources की ज़रूरत पड़ने वाली है अपने कोर्स करिकुलम को अच्छे से फॉलो करते हुए. ठीक है, जो बाकी ब्रांचेस के लोग हैं उनके लिए ही मेन वीडियो था. कंप्यूटर साइंस वालों के पास तो कोर्स करिकुलम होता है, बट बाकी ब्रांच वाले भी इलेक्टिव वगैरह लेके कर सकते हैं. या सो दैट वॉज ऑल. आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो, और चैनल के बाकी वीडियोज़ को भी एक्सप्लोर करना. दैट्स इट. थैंक यू.